How soon can I resubmit my visa application after a decline? Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy. आज का टॉपिक है कि मैं अपनी फाइल कितनी देर में दोबारा से लगा सकता हूं अगर मेरी मोस्ट रीसेंट फाइल या प्रीवियस फाइल रिफ्यूज हो गई हो या फिर डिक्लाइन हो गई हो रिसेंटली। और ये मार्केट में अमंग्स द कंसल्टेंट्स, अमंग्स द एप्लीकेंट्स, ये एक मिथ है, राइट? मैं तो यही कहूंगा कि एक मिथ है, एक ये सोच है, एक ये धारणा है कि अगर आपकी फाइल डिक्लाइन हो जाती है तो आप एकदम से मत लगाओ। आप नहीं लगा सकते एकदम से, आप 6 महीने वेट करो। वाई? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल से दैट, एंड मुझे क्लाइंट्स काफी लोग, स्टूडेंट्स, विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स काफी लोग कॉल करते हैं और कॉल करके मुझे ये कहते हैं कि मुझको तो किसी ने, कंसल्टेंट ने बताया है कि आप 6 महीने तक फाइल लगा नहीं सकते हो। तो इसका आंसर जो है बड़ा सिंपल है कि आप इमीडिएटली फाइल लगा सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपको लगता है कि कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपकी एप्लीकेशन में है, या अगर आपको लगता है कि वीजा ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन में ऐसी चीज कोई मिस करी है जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स तो दिए हैं लेकिन वीजा ऑफिसर ने उसको ओवरलुक कर दिया है या शायद देखा ही नहीं है, तो बहुत ही पोलाइटली एंड प्रोफेशनली आप रीअप्लाई कर सकते हो, ये कहते हुए कि आई मे हैव मिस्ड सम इंफॉर्मेशन, या शायद आपसे देखने में कोई, या मेरे एक्स जो मेरा वीजा ऑफिसर है उससे डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को समझने में या देखने में शायद कोई ओवरलुकिंग हुई है या मिस्टेक हुई है, इसीलिए मैं दोबारा लगा रहा हूं। एंड आई रिक्वेस्ट कि ये डिटेल इंफॉर्मेशन आप दोबारा देखें। व्हाट यू शुड डू ऑल्सो इज, जिस बात पे आपका डिक्लाइन हुआ है रिसेंटली, उस पॉइंट को आप एलिविएट करने की कोशिश करो, उस कंसर्न को हटाने की, मिटाने की या एलिविएट करने की कोशिश करो, ये कहते हुए कि मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन दी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंशियल रीजंस पे डिक्लाइन किया हुआ है तो आप बताइए कि मैंने तो अपनी फाइल में अपनी एसेट वैल्यू, अपना इनकम सोर्सेज के बारे में डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे और अपने लेटर ऑफ इंटेंट में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट हो सकता है कि शायद वीजा ऑफिसर से मिस हो गया हो देखना, या फिर कोई गलती हो गई हो, इसलिए मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूं और आप ये चीज देखिए। अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस है आपकी एप्लीकेशन में, जैसे कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी हो और उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ गई हो और आपको वो अपडेट करना हो, तो वो आप बता सकते हो कि मैं शायद ये बताना मिस कर गया था, बट मैं ये बता रहा हूं कि अब ये चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो चुका है मेरी एप्लीकेशन में। सो इफ यू टेल दिस इन अ प्रॉपर वे, सेकेंड टाइम में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हो तो एक वीजा ऑफिसर के पास उस पर्टिकुलर एम्बेसी में असेसमेंट के लिए जाती है, सेकेंड टाइम सेम वीजा ऑफिसर के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं जाता, आपकी फाइल नहीं जाती, आपको एक दूसरा वीजा ऑफिसर एलोकेट होता है एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उसमें एक सेकंड पर्सपेक्टिव देखा जाता है, राइट? एक ही ऑफिसर को दोबारा फाइल चली जाएगी तो वो डिक्लाइन कर देगा एप्लीकेशन को दोबारा से, क्योंकि ये तो मैं अभी भी देख चुका हूं, अभी हफ्ते भर पहले फाइल लगाई थी, तो लेट मी डिक्लाइन दिस एप्लीकेशन। दूसरे ऑफिसर को एलोकेशन इसलिए होती है क्योंकि वो अंदर इमिग्रेशन में भी यही सोच होती है कि हो सकता है पहले ऑफिसर से कुछ गलती हो गई हो या कुछ मिस ना हो गया हो असेसमेंट में, इसलिए हम दूसरे ऑफिसर को यही केस एलोकेट करते हैं ताकि वो अपना परसेप्शन, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी असेसमेंट लगाए एप्लीकेशन में, जिसकी बेसिस पे वो एप्लीकेशन को डिक्लाइन या अप्रूव करे, राइट? सो आई होप द मिथ इज रिजॉल्व्ड, दैट देयर इज नथिंग लाइक कि आप 6 महीने साल भर वेट करो एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रांग था तो आप वो डिस्कस करो अपने कंसल्टेंट से या मुझसे, और दोबारा से एप्लीकेशन लगाओ एंड उस कंसर्न को एलिविएट करो और इमीडिएटली आप फाइल लगा सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो आंसर्स योर क्वेश्चन एंड रिमूव्स द मिथ ऑफ अप्लाइंग आफ्टर अ गैप of refusal. Thank you so much for watching and keep watching. Do subscribe to my channel for more such informative videos, and thank you so much. This is Rohit Menon signing off.